उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली एक युवती को दुबई में 20 सितंबर के बाद फांसी की सजा दी जाएगी। युवती के माता पिता ने रोते बिलखते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी से बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई है। माता पिता का कहना है कि जालसाजों ने उनकी बेटी शहजादी को जबरन और फर्जी तरीके से बच्चे के कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया है। असल में वो चेहरे का इलाज कराने के लिए विदेश गई थी। बता दें, गोयरा मुगली गाँव की रहने वाली शहजादी का फेसबुक से आगरा के युवक उजैर से संपर्क हो गया। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा। शहजादी बीमार भी रहती थी। उजैर ने उसे इलाज के लिए आगरा बुला लिया और विदेश में इलाज कराने और वहां समाजसेवी संस्था में काम दिलाने का झांसा देकर दुबई में एक दंपत्ति को बेच दिया। वहां वो घरेलू नौकर का काम करती थी। इस बीच दंपत्ति के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत गलत इलाज के कारण हुई थी, लेकिन दंपत्ति ने शहजादी को बच्चे की हत्या में फांसी दी। मामले में शहजादी को फांसी की सजा हो गई है। उसने बच्ची को फंसाया, हाल ही फंसाया। 3 दिन बच्चा कैंटरी में रहा, पुलिस कैंटरी में रहा बच्चा। वहाँ से इन्हें लिखा पढ़ी करके कि हम किसी पे न शक है, न हम किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे और हम मट्टी देना चाहते। पोस्टमार्टम नहीं कराया इन लोगों ने। तो पता नहीं इनके ऊपर क्या कुछ आए, जैसा जो कुछ हुआ हो। बच्ची को 2 महीना के बाद 2-4 दिन कम थे, बच्ची को फंसा दिया। फिर आपको अभी क्या पता चला? फिर जब इन लोगों ने 2 दिन मारा, खाना को नहीं दिया। उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब न कहने लगी तो इन हाथ में उसका कट लगाया, सब मारा, कपड़े फाड़े बच्ची की। कैसे पता चला आपको ये सब? बच्ची ने फिर जब अंदर आ गई, जब बच्ची ने लोगों को बताया। वो एक उजैर नाम का लड़का, जब लॉकडाउन लगा, मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक बांधा में काम करती है और कोई पूछ सकता है, और गरीबों की मदद करना उसका यही काम था। उसको नशा था ये काम करने, गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उजैर नाम का लड़का, एक आगरा का रहने वाला है, नाई मंडी थाना के पास का, तो वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएँ, यहाँ क्या होता है, आपको 5000 रुपये मिलते हैं। तो वो चली गई उनके बहकाव में आके, वहाँ उन्होंने फांसी लिया। 4 महीने 20-21 दिन का बच्चा था। वहाँ 2 टीके लगते हैं। वो टीके लगते हैं जब उसकी माँ रोती है, अस्पताल में बच्चे लाती है, उसी रात वो बच्चा खत्म होता है। बच्चा उस रात दूसरे दिन भर और फिर दूसरी रात को उस पुलिस कस्टडी में रहा। फिर वो औरत ने अपने असर से बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी दिलाई और 1:30 बजे रात के करीब मिट्टी लेकर घर आए। सुबह लड़की ने मुझे बताया, फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी कि 57-58 दिन के बाद मेरी लड़की को ये लोग फंसा रहे हैं, मारकूट की वीडियो बनवा रहे हैं, अरबी में और इंग्लिश में दस्तखत करवाए पेपर में, जो कोई इसमें लिखा हुआ था कि मैंने मारा है। और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सजा सुनाई गई थी। तो ये मैटर जो वहाँ का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है। यहाँ पे जो भेजने से लेकर संबंधित वो है, उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे पूर्व की घटना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, जो उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो उन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने लाख उसको दुबई भेजा है, तो उसको निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी। तो टीमें भी बनाई गई हैं क्या? इसमें इन्वेस्टिगेशन में टीमें चल रही हैं। सारे सबूतों को देखा जा रहा है कि किस कारण से उनको दुबई भेजा गया था और कब भेजा गया था। सारी तिथियों को उनके बयान के लिए भी उसमें ऑर्डर किया हुआ है, और अगर कोई भी ऐसे उनकी तरफ से पाया जाएगा तो उसमें निश्चित। तो देखिए, फिल्मी तरीके से ये पूरी कहानी सामने आ रही है, जहां एक लड़की को एक लड़के से प्यार होता है और वो उसे दूसरे शहर ले जाता है, जहां से वो उसे दुबई ले जाने की बात करता है उसके चेहरे का इलाज करने के नाम पर, और उसके बाद उसे एक ऐसे दंपत्ति को बेच देता है जहां पर वो नौकरानी का काम करती है। अब वहाँ एक बच्चे की मौत हो जाती है जो उन दंपत्ति का बच्चा है। आप देखिए कि इलाज के दौरान उसकी मौत होती है, लेकिन नाम इस लड़की पर आ जाता है जिसका नाम है शहजादी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। अयाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी जानने की कोशिश करते हैं। पूरी कहानी जो है अयाज फिल्मी लग रही है और जाहिर सी बात है, लेकिन ये हकीकत में हुआ है। ऐसे में अब वो लड़की कितने समय से वहां पर मौजूद थी और अब तक क्यों उनके माता पिता ने कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई थी? पारुल जी, हम आपको बता दें, ये लड़की रहने वाली थाने जनपद में मटौन थाना क्षेत्र के गिरवा गाँव की है। ये रोटी बैंक पे काम किया करती थी और इसको लोगों की समाज सेवा किया करती थी। उसके बाद अचानक इसकी फेसबुक में दोस्ती जुबैर नाम के एक लड़के से हो गई जो आगरा का रहने वाला था।
ये लड़की जी। जब उसके संपर्क में आई तो जुबैर नाम के जो लड़का है आगरा में रहता है, उसके परिजन कुछ दुबई में रहते थे। तो उस लड़के ने लड़की के वादा किया कि एक काम करो, तुम बांदा छोड़ करके दुबई चले जाओ, वहां पे तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा और हमारे परिवार में एक बच्चा है उसकी देख रेख करना, तुमको सैलरी भी अच्छी। तो ये लड़की, इसके माँ बाप बता रहे थे कि यहाँ से जेवर लेकर के और कुछ पैसा नगद देने के बाद में उसने वीजा और टिकट वगैरह कराया। फिर ये जी। वहां चली गई कोरोना काल में। जब वहां गई तो उनके बच्चे की देख रेख किया करती थी और उसी दौरान उस बच्चे की कह रहे हैं कि गिर करके मौत हो गई। जिस उसके शख्स पर 4 आरोप महीने है, बाद क्या ना उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है आज? अब तो कोई जानकारी नहीं, बस ये जानकारी है कि 21 तारीख को उसको फांसी की सजा हो जाना है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तब इस मामले में स्थिति स्पष्ट है और जो माता पिता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सरकार से भी गुहार लगाई है कि बच्चे को बचाया जाए, लेकिन इस मामले में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाली 21 तारीख को शहजादी को फांसी होगी, वो भी दुबई में।